नागपुर शहर में पिछले कुछ महीनों से सड़ी सुपारी का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। यह धंधा इतना फैल चुका है कि इसका सीधा कनेक्शन एमपी, दिल्ली और कर्नाटक से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ताजा कार्रवाइयों में पुलिस ने इस नेटवर्क के कई पैटर्न और तरीके उजागर किए। क्राइम ब्रांच की लगातार चल रही कार्रवाई में पिछले 8 महीने से ज्यादा तक के समय में सड़ी सुपारी का बड़ा स्टॉक पकड़ा गया। कुल 43 से ज्यादा मामलों में मिलाकर करोड़ों रुपए का अवैध माल जब्त किया गया है। सबके बावजूद शहर में सड़ी सुपारी की सप्लाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं एक्स-रे नागपुर। सूत्रों के मुताबिक खराब गुणवत्ता वाली सुपारी को सड़ने के बाद भी फेंका नहीं जाता। इसमें आर्टिफिशियल सेंट और केमिकल मिलाकर दोबारा सुगंधित सुपारी बनाकर बेचा जाता है। यह सड़ी सुपारी दुकानों, पान ठेलों और छोटे विक्रेताओं तक पहुंचने से पहले बड़े पैमाने पर पैक की जाती है। इस तरह तैयार की गई सुपारी बाजार में तेजी से खपती है और इसी कारण इसका नेटवर्क लगातार मजबूत बनता जा रहा है। अब सवाल आता है, इस काले कारोबार में नागपुर को ही इतनी निर्देश क्यों दी जा रही है? दरअसल नागपुर की लोकेशन मध्य भारत में है। यहाँ से माल आसानी से आसपास के राज्यों तक पहुँचाया जा सकता है। इसी कारण शहर धीरे धीरे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन गया है। जांच में सामने आया है कि सड़ी सुपारी का माल मुख्य रूप से कई राज्यों से नागपुर में पहुंचा है। यह माल ट्रांसपोर्ट के बड़े नेटवर्क के जरिए शहर में लाया जाता है और फिर यहाँ से अलग अलग इलाकों में बांटा जाता है। यह सप्लाई चेन बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। माल ट्रकों में पिकअप वाहनों से लाया जाता है। कई बार माल को छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग गाड़ियों से भेजा जाता है ताकि पुलिस को शक न हो। गुटखा, तंबाकू और सुपारी का स्टॉक अक्सर गोडाउन, लॉज, बंद दुकानों और छोटे गोदामों में छिपा कर रखा जाता है। यहाँ से एजेंट इसे शहर के पान ठेलों और किराना दुकानों तक पहुँचाते हैं। हालांकि ये सप्लायर बड़ी ही चालाकी के साथ पुलिस की कार्रवाई बढ़ते ही अपना तरीका बदल देते हैं। बड़े ट्रक की जगह छोटे वाहन इस्तेमाल होते हैं। मटेरियल छोटे पैकेट में बांटकर डिलीवरी की जगह रोज बदली जाती है। इस पर क्राइम ब्रांच लगातार नकेल कसने की कोशिश में है, लेकिन यह नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि मुख्य सप्लायर तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है। मसलन नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल के निर्देशों पर इस पूरे अवैध सुपारी गुटखा नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सड़ी सुपारी व अवैध तंबाकू के चक्र में शामिल किसी भी सप्लायर, वितरक या बिक्रीकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह उजागर करना पुलिस की प्राथमिकता है। नागपुर पुलिस रात दिन सतर्क है। छापेमारी, स्टोरेज जब्त, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बंदिश और निगरानी अभियान जारी। चर्चा है कि सड़ी सुपारी के काले कारोबार का सरगना बाजवा भी दिल्ली आ गया है, जहां लगातार कार्रवाई के चलते वो सकपका चुका है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती है कि बाजवा आया नहीं तो उसे लाया गया है। अब देखना यह है कि इस काले कारोबार के आकार और नागपुर पुलिस की सीधी भिड़ंत में कौन किस पर भारी पड़ता है। एक्स-रे नागपुर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।